कोल्बे अभिक्रिया क्या है? क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दिमाग से हट जाएगा कोई बात नहीं, दिमाग में आ जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर क्या होता है कि फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड लिया जाता है इस अभिक्रिया में। सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं 400 केल्विन तापमान पर। कौन कौन सा शब्द बोला उसे ध्यान से सुनिएगा। सोडियम फिनॉक्साइड की 400 केल्विन तापमान पर 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द आपके दिमाग में बैठा होगा। मैंने क्या क्या बताया? सोडियम फिनॉक्साइड, इस कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड, मैं नाम ही लिख देता हूं, सोडियम फिनॉक्साइड लिखे। सोडियम फिनॉक्साइड में 400 केल्विन ताप 4 से 7 एटीएम, एटीएम मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल का जो प्रेशर हम पर पड़ रहा है ना, वही वाले प्रेशर। एटीएम यानी वायु, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय दाब पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर, लिख रहा मैं बोलते भी जा रहा हूं, करने पर सोडियम क्या होगा? सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसकी HCl से क्रिया करने पर, जिसकी अम्ल से क्रिया करने पर, से क्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बनता है। अब ये तो बात हो गई थ्योरी में। अब इसका रिएक्शन में देखते हैं। चलिए, यहां पर जो बातें कही गई, सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? आप तो जानते हो फिनॉल ये है, ये फिनॉल है। हमने सीधे सीधा फिनॉल ना लेकर के सोडियम फिनेट ले लिया, यानी कि फिनॉल की जगह पे हमने H हटा करके इसमें इस जगह पर Na लिया है। तो ये है सोडियम फिनॉक्साइड, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से, लिखा है ना, फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। इनकी उपस्थिति में, कितने, किस चीज की उपस्थिति? 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर, केल्विन ताप पर, 400 केल्विन ताप पर और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये कंडीशन, ये बात की बात है, रिएक्शन इनके बीच होने हैं। अब इनकी क्रिया कैसी होगी जरा ध्यान से सुनिए। आप जानते हो कि बेंजीन में, बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन पर एक एक H जुड़ा होता है। इस जगह पे CH है, CH है, CH है, CH है, CH है। तो इस जगह का CH, H के पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 जो है, ये इसमें कहां पर? इस जगह पर घुस जाता है। तो क्या बनेगा जरा देखिएगा, इस जगह पर CO2 चला जाएगा तो क्या होगा? अब यहां पर देखो, जो है मैं पूरा का पूरा वैसे के वैसे लिख रहा हूं। देखिए, ये पूरा का पूरा मैं वैसे लिख रहा हूं ना, ये H, हर जगह पे H है बेटा, पर इस जगह को मैं शो कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये CO2 इसी जगह पे घुस जाएगा, हाइड्रोजन को थोड़ा हटाएगा और COO और H, तो कौन घुस गया? CO2 घुस गया। ये बनता है। जैसे ये बनेगा, चूंकि इसकी तुलना में ये ज्यादा अम्लीय है, तो क्या करता है? इसका H को हटा देगा और इस जगह का Na इस जगह पे आ जाएगा और इस जगह का H इस जगह पे चला जाएगा। ये कंपाउंड बनता है, इसको कहा जाता है सोडियम सैलिसिलेट। और यही बोला गया है कि सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। यही बात हो गई। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह पे चली गई।
जाता है तो H हटाएगा, लेकिन H क्योंकि एसिड बन जाता है तो ये वाला जगह H का Na इस जगह पे H चला जाता है और जगह का Na इस जगह पे आ जाता है। ये प्रक्रिया होती है रिएक्शन में, ये है कोल्बे अभिक्रिया। आप इतना नोट करें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक फर्दर रिएक्शन भी कराते हैं, क्योंकि जो बना हुआ है उसकी अभिक्रिया और कराएंगे, जिसकी अम्ल से क्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ये बताऊंगा। पहले इतना कर लीजिए। यस, साजिद ने लिख दिया यस। और भी बच्चे लिखिए, हाँ जी, और भी बच्चे बताइए कि हुआ है रिएक्शन। अब देखिए इसके आगे एक रिएक्शन की बात करूंगा, है ना। तो चलें, अब इसके फर्दर रिएक्शन होगा, यानी आगे एक रिएक्शन और दिखाया गया है कि HCl से अभिक्रिया कराएंगे। हमने HCl की से क्रिया करा रहे हैं इसका, तो आप जानते हो Na को Cl मिल जाए तो भाई सोने में सुहागा है। तो ये Na और Cl मिलकर के बना लेता है NaCl, और चूंकि ये बन गया इसलिए जिसको मिलाते हैं ना बेटा उसको प्लस में लिखते हैं, और जो निकलता है प्रोडक्ट बनता है इसको माइनस में लिखते हैं, अगर तीर के निशान पर लिखना हो तो। यस, लकी वर्मा ने भी कहा यस सर, लिखते जाओ तो समझ में आएगा। ये रिएक्शन हो गया। अब क्या हुआ बताओ तो, Na हट गया, Cl हट गया, H बचा है, Na की जगह जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ आपने देखा, मैं व्हाइट कलर में लिखता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये पूरा संरचना को व्हाइट में लिखता हूं। हाँ, तो ये है OH और ये पूरा बेंजीन रिंग इस तरह से। अब मैंने क्या क्या हटाया, Na को Cl लेकर निकल गया तो NaCl बन गया, H बचा है, चलिए COO इधर से बचा हुआ है और इसका H Na के पास आ जाएगा, तो ये H आ गया Na के पास। ये लीजिए, ये लीजिए। यस, अमन वर्मा ने भी लिखा, लिखते जाओ बेटा तब समझ में आएगा। और इस तरह से बन जाएगा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। नाम बता दे रहा हूं, नाम भले भूल जाओ या जो भी हो, लेकिन रिएक्शन अभी सीखना जरूरी है।